स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम करेंगे दो काम। सबसे पहले लास्ट दो क्लासेस में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले मैं कर रहा हूं, आपको टाइम दूंगा, बाद में अपनी करेक्शंस वगैरह देखते रहो। रजिस्टर खोल लो, अपना करेक्शंस देखो अगर कोई है तो। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सबसे पहले पॉलिनोमियल के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होती है कि जो वेरिएबल की पावर है वो वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है। सो जैसे सबसे पहले में देखो, x प्लस 2/x, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल क्योंकि यहां पे 2/x है। 2/x मतलब x की पावर कितनी हो गई? -1। सो ये बेसिकली है x प्लस ट्वाइस ऑफ x की पावर -1 प्लस 3। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। दूसरा, 3√x प्लस 2/√x, अगेन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। x की पावर कितनी है? हाफ, और यहां पे x की पावर -1/2। थर्ड, इट इज अ पॉलिनोमियल क्योंकि x की पावर्स में नॉन इंटीग्रल 0 है। ठीक है। दूसरा, नॉन जीरो इंटीग्रल है। फोर्थ, x टू पावर 10, y टू पावर 5, इट इज अ पॉलिनोमियल but not in one variable। क्लियर है ना सबको? तो इसमें सिर्फ थर्ड वाला है which is variable, which is a polynomial in one variable। Second, √2 is a polynomial of degree 0। √2 सिर्फ लिखा है। √2 का मतलब हुआ √2 into x to power 0। √2 into 1 मतलब √2 x to power 0। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। इसकी डिग्री हो गई 0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल? ये नहीं है, पावर 4 है, ये क्यूबिक है। इसकी डिग्री कितनी है? 4। इसकी डिग्री कितनी है? 3। इसकी डिग्री कितनी है? 0। इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? डिग्री 3 वाला। पहले 3 समझ में आ गए, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे आ जाओ फोर्थ पे। Which of the following expressions is not a polynomial? First is not a polynomial क्योंकि y to power half है। Second is a polynomial। This is a polynomial। This is a polynomial। तो first is not a polynomial। Clear? Fifth, the degree of the polynomial this। पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, और ये polynomial in 2 वेरिएबल है। x³ - 3 into y² + 8। You may write x³ y² plus 8x³ minus 3y² minus 24. So it's a polynomial in 2 variables and डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। इसकी हाईएस्ट पावर वाला ये है। और क्या बोला था, जब मल्टीपल वेरिएबल होता है तो क्या करते हो? पावर्स को ऐड अप कर देते हो। तो इस टर्म की डिग्री 5, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 0। ठीक है बेटा, वेरिएबल पे रूट लगा हुआ है। 6th, आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स इन द फॉलोइंग। पहला कौन सा है? क्यूबिक। अच्छा, ये सब बताना है? नहीं बताना। ये वैसे है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल क्योंकि ये √x दिख रहा है। इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल क्योंकि ये 1 पावर नेगेटिव में हो जाएगी। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, पावर 3/2 है, फ्रैक्शन में है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, पावर -1 है। सो फर्स्ट एंड थर्ड आर पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, बाकी कोई भी इनमें से पॉलिनोमियल नहीं है। 7th, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? First, yes, it is a polynomial of one variable, only x. Yes, it is a polynomial of one variable, only y. No, it is not a polynomial। वेरिएबल तो बाद में, क्योंकि ये पावर कितनी हो गई? -1। It is a polynomial but not in one variable। ठीक है, उसमें 3 वेरिएबल्स हैं तीसरे वाले में। अगला, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x²।
इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 7, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है π/6, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। सबसे पहला फर्स्ट वाला कौन है? कॉन्स्ट, कहां पे बेटे? लास्ट वाले में, हाँ फोर्थ पर 0 होगा आंसर। इधर आ जाओ, पहला वाला है fx इज इक्वल टू 0। अब fx इज इक्वल टू 0 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। gx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 7x प्लस 4, इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगला माइनस 3x प्लस 1/2 डिग्री 1, इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। अगला क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल दिस कितनी है? 4, 4। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 4। 0 वाले को डिग्री में काउंट नहीं करोगे, ठीक है ना। बेसिकली ये पॉलिनोमियल कितना है? 11th में पॉलिनोमियल को कितना है? 4x टू पावर 4। 0 वाले को भाड़ में जाने दो, प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म विच हैज द हाईएस्ट पावर ऑफ x। हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है? हाईएस्ट, ये पॉलिनोमियल कौन सा हुआ? 2x क्यूब माइनस 4x टू पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस x टू पावर 5 प्लस 3। हाईएस्ट पावर ये है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हुआ? -1। क्लियर है बेटा? नो प्रॉब्लम, यहां तक सारे हो गए थे। अगला, राइट द डिग्रीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट वाले में डिग्री 3, सेकंड वाले में डिग्री 3, थर्ड वाले में डिग्री 1, फोर्थ वाले में 0, फिफ्थ वाले में 0। ठीक है, वो नॉट 0 मान लो। ठीक है। अगला, राइट द ट्राइनोमियल ऑफ, एक मिनट, लास्ट वाला कौन सा था? 0 था। 0 था तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसमें तो कांस्टेंट भी नहीं है ना। इसमें तो कांस्टेंट भी नहीं है ना। 5 होता तो 5x टू पावर 0 लिखते। 0 को 0x टू पावर 0 थोड़ी ना लिख सकता हूं। क्यों? 0 अगर आपके पास है तो आप इसको 0 भी लिख सकते हो, इसको 0x टू पावर 0 भी लिख सकते हो, 0x टू पावर 1 भी लिख सकते हो, 0x टू पावर 2 भी लिख सकते हो, 0x टू पावर 4 भी लिख सकते हो, 0x टू पावर 5 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो ना। तो इसकी डिग्री तो कुछ भी लिख सकते हो ना। तो अगर सिंपल 0 दिया है तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है। बाकी कांस्टेंट अगर कोई है तो डिग्री कितनी हो गई? 0। समझ में आ गई बात? अगला, राइट अ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब कितनी टर्म्स होंगी उसके पास? 3। 99 ऑफ डिग्री 99, तो x टू पावर 99 वाली टर्म तो चाहिए, साथ में कुछ भी लगा दो, प्लस 4x माइनस 5, तो इट्स अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 99। कितने भी एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं। हाँ जी, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x क्यूब इन दिस एक्सप्रेशन। आपके पास एक्सप्रेशन कौन सा है? 15 में आपके पास एक्सप्रेशन है 2x टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हुआ? -7। कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 3 वो कितना हो गया? 0। x क्यूब की टर्म ही नहीं है। ठीक है। अगला, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। डिग्री 100 तो x टू पावर 100 चाहिए। मोनोमियल है तो सिंगल टर्म होनी चाहिए, कुछ भी लिख दो, 3 साथ में लिख दो। इट्स अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सेकंड, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 50, तो एक टर्म तो चाहिए हाईएस्ट x टू पावर 50, इसके साथ 4 लिख दो। 2 टर्म्स चाहिए तो 2x टू पावर 5 लिख दो, या कुछ भी लिख दो। अगला, थर्ड, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 205। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होनी चाहिए, डिग्री 205, हाईएस्ट पावर हो गई 205, साथ में लगा दो 7, और कितनी ट्राइनोमियल है? 2x प्लस 1।
सो इट्स अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 205. बाकी कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, सिंगल है तो मोनोमियल, ट्राइनोमियल. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक. इसमें हाईएस्ट डिग्री पावर 2 है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये कौन सा है? लीनियर. अगला क्वाड्रेटिक. फोर्थ लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक. ठीक है. नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल. फर्स्ट 2 वेरिएबल्स x और y दो दिख रहे हैं. इसमें x और t है 2 वेरिएबल्स. इसमें t है सिर्फ 1 वेरिएबल. इसमें x y z है 3 वेरिएबल्स. समझ में आ गई? याद आ गया? नेक्स्ट, राइट द डिग्री एंड कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म हैविंग हाईएस्ट एक्सपोनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. सामने देखो बेटा, सबसे पहला है ये 20th. पहला है x to the power 4 minus 3x cube plus 2x square minus 5x plus 3. क्वेश्चन क्या बोला? डिग्री एंड कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म हैविंग द हाईएस्ट एक्सपोनेंट. सबसे बड़ी पावर किसके पास है? x to the power 4 के पास. इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4. और कोएफिशिएंट कितना हो गया? 1. नो प्रॉब्लम. सेकंड पे आओ. डिग्री कितनी है सेकंड की? हाईएस्ट पावर 5. तो इसकी डिग्री हो गई 5. कोएफिशिएंट कितना हुआ? √3. थर्ड वाले पे हाईएस्ट पावर है 11. इसकी डिग्री हो गई 11. कोएफिशिएंट कितना हुआ? 2. नो प्रॉब्लम. अगला, फॉर द पॉलिनोमियल दिस. पहले इस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करो. पॉलिनोमियल है x³ प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 7/2x² माइनस x to the power 6. एलसीएम लो सबसे पहले. इसका एलसीएम हो गया 10. 2 से ये मल्टीप्लाई, 2x³ प्लस 4x प्लस 2 माइनस 35x स्क्वायर माइनस 10x to the power 6. तो 1/10 बाहर. अब पहले हाईएस्ट पावर लिखो, माइनस 10x to the power 6, फिर उससे छोटी प्लस 2x³ माइनस 35x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. अब आ जाओ इधर. द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री कितनी हो गई? 6. हाईएस्ट पावर कितनी है? 6. कोएफिशिएंट ऑफ x³. x³ का है 2/10. कोएफिशिएंट ऑफ x³ ये हुआ 2/10 मतलब 1/5. कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 6. कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 6. x to the power 6 की वैल्यू माइनस 10/10. माइनस 10/10 कितना हुआ? -1. फिर आया कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म्स 2/10. कांस्टेंट टर्म 2/10 यानी 1/5. नो प्रॉब्लम. समझ में आ गया ये? आ जाओ 22 पे. फॉलोइंग क्वेश्चन कंटेन्स 2 स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. अच्छा, बताना है कौन सी ट्रू कौन सी फॉल्स है. द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3. ब्रैकेट ओपन करो. x minus 2, x minus 3, x plus 4. ब्रैकेट ओपन. पहले दो में x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इंटू x प्लस 4. फिर ब्रैकेट x³ प्लस 4x² माइनस 3x² माइनस 12x माइनस 2x² माइनस 8x प्लस 6x प्लस 24. कितना हुआ? x³ माइनस x², ठीक है, माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20 माइनस 20 प्लस 6 माइनस 14 प्लस 24. तो डिग्री कितनी हो गई? 3. पहली स्टेटमेंट ठीक है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन वेरियस टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन वन वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री. ये भी ठीक है. सो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू. ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट,
read the following given passage and answer the following. The degree of the polynomial this y square plus root 2y और this highest power कितनी है y की 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2. The degree of the polynomial this, इसकी कितनी है 4, इसकी कितनी है 4, इसकी कितनी है 4, इसकी कितनी है 0, हाईएस्ट क्या हुआ 4, आंसर कितना हुआ 4. ठीक है, समझ में आ गए? क्लियर? किसी को करेक्शन करनी है इसमें? सारे ठीक हैं? ऑनलाइन सबके ठीक हैं? चल लिख ले बेटा, ये जो 21 में तूने लिखना है, फिर हम आगे चलते हैं. चलिए सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो लास्ट क्लास का होमवर्क था. आ जाओ इधर एग्जाम्पल से. पहले एग्जाम्पल में फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट x इक्वल टू 0. लिखते कैसे हैं? पॉलिनोमियल को px लिख लो. ये हो गया 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. फर्स्ट में आपको निकालना है x इक्वल टू 0, मतलब p0 निकालना है. तो 0 माइनस 0 प्लस 3, रिजल्ट कितना आ गया 3. सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है x इक्वल टू -1, तो p ऑफ -1. सो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3. सो -5 माइनस 4, -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, प्लस 3 -9 प्लस 3, रिजल्ट आया -6. ठीक है. अगला एग्जाम्पल, वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. वेरिफिकेशन करनी है. फर्स्ट पार्ट, px आपको दिया हुआ है 3x प्लस 1. p ऑफ -1/3 निकालो. 3 टाइम्स -1/3 प्लस 1, रिजल्ट आ गया 0. देयरफॉर x इक्वल टू -1/3 इज द 0 ऑफ px. सेकेंड पार्ट पे हो. सेकेंड पार्ट में px है x प्लस 1 x माइनस 2. सेकेंड पार्ट में पॉलिनोमियल है x प्लस 1 x माइनस 2. और किन को चेक करना है? -1 एंड 2 को. p ऑफ -1 निकालो. -1 प्लस 1 -1 माइनस 2. सो 0 इंटू -3, रिजल्ट आ गया 0. फिर p ऑफ 2 निकालो. 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, ये आ गया 3 टाइम्स 0, रिजल्ट आ गया 0. देयरफॉर -1 एंड 2 आर जीरोस ऑफ px. दो क्लियर? थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में आपको बोल रहा है पॉलिनोमियल है x स्क्वायर, px इक्वल टू x स्क्वायर. p0 चेक करना है. p0 हो गया 0 स्क्वायर विच इज 0. देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज 0 या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल. फोर्थ पार्ट, px है lx प्लस m. lx प्लस m. आपको -m/l को चेक करना है. x की जगह -m/l डाल दो. l से l कट गया, -m प्लस m कट के हुआ 0. देयरफॉर x इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ px. फिफ्थ पार्ट, px इक्वल टू 2x प्लस 1. px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x बोला है हाफ. p of half is twice of half plus 1, that is 2, which is not equal to 0. Therefore x equal to half is not a 0 of polynomial. क्या ये वाले क्वेश्चन सारे क्लियर हैं? इनमें कोई गलती नहीं है. नेक्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. फर्स्ट पार्ट, जीरोस निकालने के लिए पॉलिनोमियल को क्या करते हो? 0 के बराबर. इसको 0 के बराबर करो, x की वैल्यू आ गई -5. सो -5 इज 0 ऑफ px. सेकेंड पार्ट, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5. बराबर करो 0 के, तो 2x हो गया -5, x हो गया -5/2. देयरफॉर x इक्वल टू -5/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल. थर्ड पार्ट, px इक्वल टू 3x माइनस 2. बराबर करो 0 के, x आ गया 2/3. देयरफॉर x इक्वल टू 2/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल. ये भी सबका ठीक होगा? किसी का गलत तो नहीं है बेटा ये? नेक्स्ट,
एक्सरसाइज पे आ जाओ, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, px आपको दिया हुआ है, p ऑफ px आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1, p ऑफ 2√2। रजिस्टर साथ साथ बेटा, अगर कोई गलती होगी तो स्टेप्स चेक करते जाओ। 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2√2 प्लस 1। मानते हो बेटा? 2√2 का स्क्वायर आजकल कितना होता है? 8। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। 4 2 जा 8 माइनस ये भी बन गया 8 प्लस 1। 8 से 8 कट गया, रिजल्ट आ गया 1। नो प्रॉब्लम। सो इसका आंसर कितना आया? बंदर पार्ट, बी पार्ट। सेकंड पे आओ। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 0। नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px है 0, इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? इनफाइनाइट। कितने भी हो सकते हैं, तो हमेशा ही 0 रहेगा ना, बिकॉज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? इनफाइनाइट। तीसरे पे आओ। द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। पॉलिनोमियल आपके पास है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, p ऑफ माइनस 1। 5 टाइम्स माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, माइनस 9 प्लस 3, रिजल्ट आ गया माइनस 6। तो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। क्या ये क्लियर है? फोर्थ, कोई बात नहीं। गिवन द पॉलिनोमियल दिस p ऑफ माइनस 1 माइनस p ऑफ 1। पॉलिनोमियल आपके पास है t टू पावर 4 माइनस t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 6। p ऑफ माइनस 1 माइनस 1 टू पावर 4 माइनस ऑफ माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6। ये हो गया 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1 प्लस 6। ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 7, रिजल्ट आया 9। अब p ऑफ 1 निकालो। 1 टू पावर 4 माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6, ये कैंसिल हो गए, 1 तो 1 ही होता है। इसका रिजल्ट आया 7। आपको निकालना है p ऑफ माइनस 1 माइनस p ऑफ 1। p ऑफ माइनस 1 इज 9 माइनस p ऑफ 1 इज 7, रिजल्ट आ गया 2। क्या ये सबका मैच कर गया आंसर? ठीक है, अगले पे आओ। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस इज। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? pz आपको कितना दिया हुआ है? az प्लस b। इसको कर दो 0 के बराबर। ठीक है, ओ आगे भी था, माइनस सी भी है। इसको कर दो 0 के बराबर, तो ए जेड बराबर आया, इन दोनों को उधर ले जाओ, c माइनस बी। तो z कितना हुआ? c माइनस बी बाई ए। देयरफॉर c माइनस बी बाई ए, अच्छा फिर द ब्लैंक है, c माइनस बी बाई ए इसका आंसर हो गया। ठीक है जी। अगला, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 3 जीरोस। अब इसका रीजन समझो, समझो ध्यान से ना, समझो ध्यान से। एनी पॉलिनोमियल, ये लिख लेना, अभी मैं साइड हो जाऊंगा, ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी n डिग्री है, उसके ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं? n। मतलब देयरफॉर लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 1 0। quadratic polynomial can have at most 2 zeros. Cubic polynomial can have at most 3 zeros.
तो जो भी उसकी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने जीरोस निकल सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं पर उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो बेटा, ये पॉइंट लिख लो, देन वील प्रोसीड नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड f0 इफ दिस 7th ft आपको दिया हुआ है 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 6, f ऑफ 0 निकालना है तो 3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 0 प्लस 6, रिजल्ट आया 6। 8th fx आपको दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, फाइंड f ऑफ 2, 2 टाइम्स 2 का क्यूब 13 टाइम्स 2 का स्क्वायर 17 टाइम्स 2 प्लस 12, 2 का क्यूब 8, 8 2 16 माइनस 13 इंटू 4 52 प्लस 17 इंटू 2 34 प्लस 2 30 40 50 52 माइनस 52, आंसर आ गया 0 प्लस 12 था, ओहो फिर 10 आएगा आंसर, प्लस 12 आंसर आ गया 10। सेकेंड पार्ट f ऑफ -3, ट्वाइस ऑफ -3 का क्यूब माइनस 13 ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 17 ऑफ -3 प्लस 12, ये हो गया -3 का क्यूब 27 माइनस 27 दूनी -54 माइनस 54, 13 इंटू 9 117, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस 117 माइनस 17 तिया 51 प्लस 12, मानते हो? सॉल्व करो, माइनस वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, 7 8 9 10 11 12, 2 5 10 11 12, 2 2 2, नेगेटिव ऑफ 2 2 2 प्लस 12, आंसर आया -2 10। ठीक है, थर्ड पार्ट f ऑफ 0, f ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 12, आंसर कितना आया 12। क्लियर बेटा? आ जाओ 9th पे। 9th क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, सबसे पोपट क्वेश्चन। fx qx दिया हुआ है, qx की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 2, इसको कर दो 0 के बराबर, x हो गया -2/3, तो ये इसका 0 आ गया। आ जाओ 10th पे, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिया हुआ है y बाई 64 माइनस 1, कर दो 0 के बराबर, y बाई 64 आ गया 1 के बराबर, तो y किसके बराबर आ गया 64 के। क्लियर बेटा? नो प्रॉब्लम टिल 10th, पक्का? नेक्स्ट आ जाओ 11th पे, इफ pt इज दिस, ये तो रिपीट हो गया ना, सिमिलर है, या तो देख लेते हैं, t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस t माइनस 4, p ऑफ 1 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4, 2 माइनस 7, रिजल्ट हुआ -5, सिमिलर है, सेम नहीं है। -1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स -1 का स्क्वायर प्लस -1 -4, सो -1 -3 -1 -4, 4 5 6 7 8 9 -9, सो p ऑफ 1, अच्छा ये दो ही निकालने सिर्फ, ठीक है जी, -5 and -9। अगला, शो दैट हाफ इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चेक करो, पहले पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, p ऑफ हाफ निकालो, 6 टाइम्स हाफ का क्यूब प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स हाफ प्लस 3, 6/8 हो गया आपका 3/4 प्लस 1/4 माइनस 5 प्लस 3, ये हो गया 1 माइनस 2, रिजल्ट आया -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू हाफ इज नॉट द जीरो ऑफ px। आगे भी बोला, इज 2 अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, p ऑफ 2 निकालो, 6 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 3,
ये भी नहीं आ रहा, 8 से 48 प्लस 4 माइनस 20 प्लस 3, 52, 55, 55 में 20 गया 35, विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू -2 इज ऑल्सो नॉट अ 0 ऑफ px। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट 13th, py इज आपको दिया हुआ है py इज इक्वल टू 3y टू पावर 4 माइनस 2y माइनस 2 प्लस 7y स्क्वायर, p ऑफ -2 3 टाइम्स -2 टू पावर 4 -2 टाइम्स -2 प्लस 7 टाइम्स -2 का स्क्वायर, यही होगा। -2 टू पावर 4 16, 16 3 is 48, ये माइनस माइनस 12 के प्लस -2 7 4 is 28, कितना हुआ 50, दो इधर से 50 60 70 80, 80 में 2 गए, कितना बचा 78। क्लियर है बेटा। सेकंड p ऑफ 0 क्या होगा 0 -2 प्लस 0, रिजल्ट आ गया -2। तीसरा p ऑफ 2 3 टाइम्स 2 टू पावर 4 -2 टाइम्स 2 -2 प्लस 7 टाइम्स 2 स्क्वायर, 16 3 is 48 -4 -2 प्लस 28, 40 50 60 76 माइनस 6, आंसर आ गया 70। ठीक है जी। नेक्स्ट 14th, x is 3/2 is a 0 of this polynomial, then find the value of k। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आपको बोल रहा है x इक्वल टू 3/2 इसका 0 है, तो x को अगर मैं 3/2 डालूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी 0 इक्वेट करके k निकाल लो। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया है 2x² प्लस kx माइनस 12। क्वेश्चन के हिसाब से सिंस x इक्वल टू 3/2 is 0 of polynomial, therefore p of 3/2 is 0। पहले प्रॉपर स्टेप्स लिखने पड़ेंगे बेटा, ये प्रॉपर स्टेप्स लिखोगे, जो नहीं लिखे उसको साथ में लिखते जाओ। आपने सीधा आंसर निकाल दिया होगा, नंबर कट जाएंगे। px आपको ये दिया है, आपको बोल रहा है कि x इक्वल टू 3/2 इसका 0 है, तो सीधा पहले डायरेक्टली नहीं करोगे, आप लिखोगे x इक्वल टू 3/2 0 है, देयरफॉर p ऑफ 3/2 किसके बराबर होगा 0 के। अब वैल्यू डालो, ट्वाइस ऑफ 3/2 का स्क्वायर प्लस k टाइम्स 3/2 माइनस 12 बराबर 0 के। सो 9/4 इंटू 2 9/2 प्लस 3k/2 माइनस 12 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट्स को उधर ले जाओ, k को इधर रखो, 3k/2 आपके पास आ गया 12 माइनस 9/2। एलसीएम लो 24 माइनस 9/2, ये हुआ 15/2। 3k/2 15/2 के बराबर, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 15/2 इंटू 2/3, आंसर आ गया 5। तो वैल्यू ऑफ k कितनी आ गई 5। क्या ये क्लियर है 15th? हाँ जी, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो बेटा, डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हो, चॉइस आपकी है। 15th ये लिख रहे हो, 2 मिनट रुक जाओ, मैं ये कर लूं फिर लिख लेना जैसे लिखना। वेरीफाई वेदर दिस एंड दिस आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपके पास है 5y माइनस 1, p ऑफ -1/2, ये हुआ -5/2 माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर -half इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरह दूसरे के लिए चेक करना है, p ऑफ 1/5, 5 टाइम्स 1/5 माइनस 1, 1 माइनस 1, आंसर आया 0, देयरफॉर 1/5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल py। क्लियर है बेटा? ये वाला लेफ्ट वाला लिख लो जिसने लिखना है। ओह, नंबर गलत हो गए, 14 15 था। ये लिख लो बेटा जिसने लिखना है 14th। अगर कोई करेक्शन करनी है तो कर लो, 2 मिनट है तुम्हारे पास, फिर हम आगे चलेंगे। बताओ।
हो गया यहां तक? कर लो। डन। नेक्स्ट 16th, verify whether the indicated numbers are zeros of the polynomial or not corresponding to them. So पहला first part, fx equal to 3x plus 1, f of minus 1 by 3 निकालो, कितना हुआ? 3 times minus 1 by 3 plus 1, ये आया minus 1 plus 1 कट के आया 0, therefore minus 1 by 3 is 0 of polynomial. Second, fx is equal to x square minus 1. Second, fx is equal to x square minus 1. किस किस को चेक करना है? 1 और minus 1. f of 1 हो गया 1 minus 1 which is 0. f of minus 1 हो गया minus 1 का square minus 1 मतलब 1 minus 1 again 0. Therefore 1 and minus 1 are zeros of fx. Third part, gx is equal to 3x square minus 2, g of 2 by root 3, 3 times 4 by 3 minus 2, कट क्या? आंसर आया 2 which is not equal to 0. और दूसरा minus 2 by root 3, minus 2 by root 3, एक मिनट, minus 2 था ना, 2 by root 3, ठीक है. कितना हुआ? 3 times 4 by 3 minus 2, again not equal to 2, not equal to 0. Therefore 2 by root 3 and minus 2 by root 3 are not the zeros. इसमें आंसर गलत है थर्ड का, नो होगा आंसर. फोर्थ पार्ट पे आओ. फोर्थ पार्ट, px आपको दिया हुआ है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. p ऑफ 1 निकालो, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 0 आ गया. p ऑफ 2 निकालो, 8 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6. So 8 minus 24 plus 22 minus 6, 30 minus 30 आ गया 0. और p of 3 निकालो, 1 2 3 तीनों बोला, 3 का क्यूब 27 minus 9 6 9 से 54 plus 33 minus 6, 30 40 50 60 60 minus 60 0. Therefore 1 2 and 3 are zeros. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहां तक? अगले पे आ जाओ, फिफ्थ पार्ट. fx equals to 5x minus pi. f of pi by 5, 5 times pi by 5 minus pi. pi minus pi किसके बराबर? 0 के. Therefore pi by 5 is 0 of fx. Sixth part, fx equals to x square. f of 0 कितना हुआ? 0 square which is 0. Therefore x equal to 0 is 0 of fx. No problem. Sixth part तक no issues. Seventh part, fx equals to lx plus m. f of minus m by l, l times minus m by l plus m, minus m plus m करके आया 0. ठीक है जी. लास्ट पार्ट इसका, fx equals to 2x plus 1, f of half, 2 into half plus 1,
2 which is not equal to 0. Therefore half is not a 0 of fx. क्या ये क्लियर है सारे? श्योर. नेक्स्ट 17th. If x equal to 2 is a root, root का मतलब क्या होता है? 0. So fx आपको कितना दिया हुआ है? 2x square minus 3x plus 7a. Since x equal to 2 is the root, root माने 0 of fx, इसका मतलब क्या हुआ? f of 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के. f of 2, x की जगह 2 डालो, x की जगह 2 डालो तो कितना आया? 2 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 2 प्लस 7a बराबर हो गया 0 के. 4 दूनी 8 माइनस 6 प्लस 7a बराबर हो गया 0 के. 2 प्लस 7a बराबर हो गया 0 के. a की वैल्यू कितनी आ गई? -2/7. क्लियर है सबको बेटा? आ जाओ 18th पे. x equal to -half is a 0 of this. Find the value. So polynomial आपको दिया हुआ है 8x cube minus ax square minus x plus 2. Since x equal to -half is 0 of polynomial, therefore p of -half की वैल्यू होगी 0. मतलब 8 टाइम्स -half का क्यूब माइनस a टाइम्स -half का स्क्वायर माइनस ऑफ -half प्लस 2 बराबर 0 के. 8/8 -1, माइनस का क्यूब +1 होता है, -1 होता है. इधर माइनस का स्क्वायर खत्म हो गया. -a/4 माइनस माइनस प्लस हाफ प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अब 2 - 1 is 1, 1 + 1/2 3/2 माइनस a/4 प्लस 3/2 बराबर किसके? 0 के. a/4 को राइट साइड ले जाओ. 3/4 बराबर 3/2 बराबर a/4 के. क्रॉस मल्टीप्लाई, a की वैल्यू हो गई 12/2 यानी 6. ठीक है, इसमें थी गलती, करेक्शन कर लेना. अभी 2 मिनट खत्म करने दो पहले मेरे को. नेक्स्ट आ जाओ 19th पे. If one of the zeros of the polynomial is -1, find the value of m plus n. Polynomial कितना दिया हुआ है? 3x cube minus 2x square minus mx plus n. One of the zeros is -1. -1 is 0 of the polynomial. मतलब p of -1 किसके बराबर होगा? 0 के. So 3 times -1 का क्यूब minus 2 times -1 का स्क्वायर माइनस m टाइम्स -1 प्लस n बराबर 0 के. सो -3 -2 प्लस m प्लस n बराबर 0 के. तो m प्लस n किसके बराबर आ गया? 5 के. 3 और 2 5, उधर चला गया, +5 हो गया. ठीक है. 20th. If x equal to 2 and 0 are the zeros of polynomial. Polynomial है 2x cube minus 5x square plus ax plus b. ये डाउट है आप लोगों का? ये करके मैं साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना. आपको x equal to 2 is a 0. x equal to 2 is a 0 of px. इसका मतलब क्या हुआ? p of 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? 0 के. p of 2 को 0 कर दो, मतलब 2 into 2 क्यूब minus 5 into 2 square plus a into 2 plus b equals to 0. 8 2s are 16 minus 5 4s are 20 plus 2a plus b बराबर 0 के. तो -4 उधर जाके +4. 2a plus b की वैल्यू आ गई +4. नंबर 1. अब इसी तरह से x equal to 0. x equal to 0 is a 0 of px. इसका मतलब p of 0 किसके बराबर आ गया? 0 के. मतलब 0 minus 0 plus 0 plus b बराबर है 0 के. तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 0. सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट. b की जगह 0 इसमें पुट कर दो. 2a plus 0 equal to 4. यहां से a आ गया 2. क्लियर बेटा?
दोनों कंडीशंस दी हैं, दोनों कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर दी और मेरे पास ए और बी निकल गया। क्लियर? टोटल कितने 24 है ना, 2 मिनट में कंप्लीट कर लूं फिर लिख लेना। ओ भाई इसका तो बहुत सारे पार्ट हैं। 21 इफ x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1 आर द रूट्स, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। fx आपको दिया हुआ है 2x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ध्यान देना बेटा, x इक्वल टू 0 इजी हो गया, x इक्वल टू 0 इज अ रूट। इसका मतलब f ऑफ 0 किसके बराबर होगा? 0 के। तो 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस b बराबर हुआ 0 के, तो यहां से बंदर कितना आ गया? 0। अब दूसरे पे आ जाओ, कौन सा रूट है? x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 इज अ रूट। इसका मतलब f ऑफ -1 भी किसके बराबर होगा? 0 के। डालो -1, 2 इंटू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस b बराबर 0 के। सो ये आ गया -2 -3 माइनस a प्लस b बराबर 0 के। तो b तो 0 है, तो a कितना हो गया? -5, बिकॉज b की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, वो सब्सटीट्यूट कर दी मैंने। ठीक है बेटा, अगला 22 जी, कंडीशन ही है सब में, यही तो डाल रहा हूं बेटा। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द नंबर। फर्स्ट पार्ट p ऑफ -3 निकालना है। 2 इंटू -3 प्लस 5 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 का क्यूब -3 कितना हुआ? ये -6 प्लस 45 -27 इंटू 3 -81 -3 -90 प्लस 45 -45। पहला क्लियर। सेकेंड पार्ट पीटी दिया हुआ इतना, t ऑफ -1, p ऑफ -1 निकालना है। -1 की पावर 99 माइनस ऑफ -1 प्लस 1। -1 की पावर ऑड होता है -1, ये +1 कट के आंसर कितना आया? +1। थर्ड पार्ट px है इतना, x इक्वल टू 1/4, p ऑफ 1/4 ट्वाइस ऑफ 1/4 का स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स 1/4 प्लस -7। वैल्यू पुट करो, 2/16 प्लस 3/2 -7, ये हो गया 8। 1/8 प्लस 3/2 -7, एलसीएम लो 8। 1 प्लस 12 माइनस 56, 13 माइनस 56 43 माइनस 43/8। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट पी बाई आपको इतना दिया, √3 चाहिए। p ऑफ √3 4 टाइम्स √3 का स्क्वायर प्लस 1/6 टाइम्स √3 प्लस 2√3। 4 टाइम्स √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस √3/6 प्लस 2√6। सो 12 प्लस, इन दोनों में √3 था, सॉरी है, इन दोनों में √3 कॉमन ले लो। 1/6 प्लस 2, 12 प्लस 1 13, 12 प्लस 13/6 इंटू √3। ठीक है जी। आ जाओ लास्ट क्वेश्चंस पे। इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट असर्शन रीजन, ओके, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस इज 1/6, तो 3/2x माइनस 1/4, इसको 0 के बराबर करो। 3/2x इज इक्वल टू 1/4, x हो गया 2/3 इंटू 1/4 1/6, तो इसका 0 है 1/6, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ x इक्वल टू a इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल देन fa इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर हो गया a। assertion reason is the correct explanation of this। ये इसी लॉजिक से हुआ ना कि उस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 0। तो 1/6 अगर आप इसमें पुट करोगे तब भी आंसर कितना आएगा? 0। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है ना।
लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सामने देखो. A class teacher decided to organize an educational trip for his class. He asked the students of their preference where they want to go. 1/12 times the square of the total number of students want to go to old age home. 7/12 times the total number of students want to visit historical monuments, while 15 decided to go to orphanage. Which of the following represents the above situation if x is the total number of students? सामने देखो, x is total number of students. So 1/12 times the square of total number want to go to old age homes. Old age homes वाले कितने होंगे? 1/12 times the square of total number. Yes or no? आगे 7/12 times the total number of students plan to visit historical monuments. Historical monuments वाले कितने? 7/12 times the total number of students. 7/12 of x. While 15 decided to orphanage. Orphanage वाले कितने हैं? 15 बच्चे. तो टोटल बच्चे कितने हो गए? टोटल हो गए 1/12 of x square plus 7/12 of x plus 15. 1/12 of x square plus 7/12 of x plus 15. B part. पहला क्लियर? Write the coefficient of x square. x square का कोफिशिएंट है 1/12. D part. Write the coefficient of x 7/12. Write the value of the polynomial at x equal to 1. ये polynomial है. Polynomial at x equal to 1 कितना हुआ? 1/12 plus 7/12 plus 15. 8/12 plus 15 मतलब 2/3 plus 15. 47/3. 47/3 डंगर पार्ट. Write the value of polynomial at x equal to 2. Polynomial at x equal to 2 कितना हो गया? 4/12 plus 7/12 into 2 plus 15. ये आया 6. 4 3s are 12. 6 LCM 2 plus 7 plus 15 छक 90. 99/6 मतलब 33/2 और 33/2. हाँ ठीक है. 33/2 डंगर पार्ट कर. ये समझ में आ गए सारे? ये सबको क्लियर है? 23 में तो बेटा कोई पार्टी नहीं थे. 22 चेक कर लो. ठीक है, समझ में आ गए सबको? घर पे क्या करना है आपको? जितने डाउट्स थे उनको रिपीट करो अच्छे से और प्रिपरेशन करो इसकी अच्छे से. अगली क्लास में लीनियर पॉलिनोमियल्स के मैं ग्राफ्स के कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और थोड़ा और कंसेप्ट्स करेंगे. ठीक है, थैंक यू.